11 जून 2024 को बिहार के शिक्षा विभाग ने दो ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनका सीधा असर पड़ने वाला है बिहार के अंदर के स्टूडेंट पर और विशेष करके 9, 10, 11 क्लास या फिर 12 क्लास में पढ़ने वाले छात्रों पर। इसमें दो ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बिहार के अंदर नई व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा है, नए नियम के तहत लागू किया जा रहा है। जिसमें पहला आदेश क्या है तो अटेंडेंस को लेकर के, यानी बिहार के अंदर चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों उनका अटेंडेंस बनेगा अब ऑनलाइन। देखिए ये लेटर जो है ना 11 जून के डेट में जारी किया गया, शिक्षा विभाग ने जारी किया। और किसको जारी किया तो बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं सभी जिलों के जो जिला शिक्षा प्राधिकारी यानी कि DEO होते हैं उनको जारी किया। और विषय क्या है इसका कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अध्ययनरत बच्चों की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। यानी ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन अटेंडेंस केवल बच्चों का ही बनेगा, जो हेडमास्टर होंगे उनका भी बनेगा, जो टीचर होंगे उनका भी बनेगा और बच्चों का तो खैर बनेगा ही बनेगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है ई-शिक्षा कोष। और इस पोर्टल के साथ साथ इसका एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। और यह निर्णय लिया गया विभाग के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा कि प्रतिदिन VC के माध्यम से यानी कि जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति से संबंधित जो आंकड़े प्राप्त किए जा रहे थे उसको बंद कर देना है। और उसको बंद करके अब क्या करना है कि जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूलों में, उन सबका तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति यानी पर डे का अटेंडेंस ई-शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जाए। और इस व्यवस्था के तहत जो पहला स्टेप होगा ना, पहले स्टेप में शुरू हो रहा है किसके लिए तो हेडमास्टर और टीचर के लिए। और इसके बाद जब द्वितीय चरण का सेकंड चरण आएगा, सेकंड स्टेप आएगा, तो सेकंड स्टेप में बच्चों का भी प्रतिदिन अटेंडेंस जो बनेगा इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि टीचर्स का जो अटेंडेंस है ना वो बनने की शुरुआत कर दी गई है। कब से तो 25 जून से शुरू होने वाला है टीचर का अटेंडेंस बनना, यानी कि इस मोबाइल ऐप से। और उसके बाद शुरू होगा बच्चों का अटेंडेंस बनाने का काम ऑनलाइन। और इसके लिए क्या है ना कि मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चों की प्रतिदिन की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या होगा आपको पता होगा कि ई-शिक्षा कोष जो पोर्टल है इस पर किस विद्यालय में किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों का नाम यानी कि पूरा डेटा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एंट्री किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा एंट्री हो भी गया है। हाँ, अब जो 11 क्लास के बच्चे जो इस साल 11 में एडमिशन कराने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनका जैसे ही एडमिशन होगा जिस स्कूल में होगा वहाँ वो स्कूल के लोग जो हैं वह ई-शिक्षा कोष पर उनका नाम भी एंट्री कर देंगे। और जो 10th के बच्चे हैं, जो 9 से 10 में गए, जो 12 के बच्चे हैं, जो 11 से 12 में गए, उनका नाम ऑलरेडी एंट्री कर दिया गया है। तो जब उन सब का नाम एंट्री किया हुआ रहेगा तो जैसे ही ये मोबाइल ऐप वाला सिस्टम लागू होगा, 25 जून के बाद लागू होने जा रहा है बच्चों के लिए भी, और 25 जून से लागू किसके लिए होने जा रहा है तो टीचर्स के लिए। तो जैसे ही ये लागू होगा उसमें बच्चों का जो पूरा नाम रहेगा लिखा हुआ, उस नाम के सामने जो है टिक लगाना रहेगा। जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उनके सामने टिक लगेगा और टिक लगाने के बाद सबमिट कर दिया जाएगा। और जिसका टिक लगा के सबमिट किया गया मतलब वो बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, और जिसका टिक लगा करके सबमिट नहीं किया गया मतलब वो एब्सेंट है। और आपको पता भी होगा कि इससे पहले एक आदेश आया था कि अब बच्चों का 90% अटेंडेंस उनके स्कूल में, इंटर कॉलेज में बनना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात, पहली खबर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक खुशखबरी। और वो भी लेटर कब आया था तो वह 11 जून के डेट में ही आया था। इसमें किसके लिए है तो 9वीं से लेकर के 12वीं यानी कि 9, 10, 11, 12 यानी ये 4 क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये खबर है। और इसमें क्या है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये लेटर भी जारी किया किसने, सन्नी सिन्हा ने, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, और वो भी सभी जिलों के DEO को। अब इसमें क्या है कि 9वां से लेकर के 12वां तक यानी 9, 10, 11, 12 के बच्चों को इस साल से 2024 से फ्री किताबें मिलेंगी, निःशुल्क पुस्तकें मिलेंगी। अब है कि ये पुस्तकें क्यों मिल रही हैं भाई, तो कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का जो पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड बुद्ध मार्ग पटना में है, वहाँ पर जो भंडार है, स्टोर है, वहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं की बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें यानी किताबें, सिलेबस की किताबें उपलब्ध हैं। और इन किताबों को राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12 में, उनके बीच में संबंधित
संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निःशुल्क वितरित कराने का निर्णय लिया गया है। तो इसके लिए कुछ लोगों को जो है ना नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। मतलब ये हुआ कि 2024 से आपको, या चाहे आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, आपको भी फ्री किताबें मिलने जा रही हैं। और अब ये किताबें कब से मिलेंगी, ये अभी इस पर तो फैसला आना बाकी है, लेकिन आदेश हो गया है, बहुत जल्द ये किताबें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे 9 की हो, 10 की हो, 11 की हो या फिर 12 की हो। आपको मैं बता दूं कि जो NCERT की किताबें होती हैं, SCERT की किताबें जो होती हैं, उन्हीं से बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में यानी कि मैट्रिक और इंटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सरकारी किताबें होती हैं, क्वेश्चन भी उन्हीं से आते हैं। इसलिए ये किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको पढ़ना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसे तो आदमी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का या फिर अलग अलग पुस्तकों का, अलग अलग प्रकाशन का किताब पढ़ लेता है, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि कभी भी जो सवाल आते हैं वह SCERT की किताबों से ही आते हैं, मैट्रिक में भी और इंटर में, और यही किताबें आपको फ्री मिलने जा रही हैं। तो ये जब भी मिले, लेकिन बहुत जल्द आपको मिलेगा, यानी कि फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये 2 खबरें आपके लिए थी, ऑनलाइन अटेंडेंस और साथ ही साथ फ्री किताबों के बारे में। मिलते हैं हम अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।